पोती वाला बजट है और ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाके उसको अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। नारी आज आप देख पाएंगे खास खबर में, और नारी में हम बात करेंगे कि आखिर महिला अपराध राजनीतिक दलों के लिए महज एक सियासी पारा चढ़ाने के लिए एक मुद्दा है या वास्तव में महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है। उनकी सुरक्षा चाहिए, उनकी इज्जत और उनका स्वावलंबन वो बना रहे। होता क्या है कि मैं राजस्थान का एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आप टीवी स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं तो कांग्रेस हमलावर होती है, दूसरी पार्टियां हमलावर होती हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं तो बीजेपी से दूसरी पार्टियां हमलावर होती हैं। महिला वही होती, लेकिन ऐसे दोहरे मापदंड क्यों? अगर कहीं कोई गलत हो रहा है, वो किसी के लिए भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि गुनहगार तो एक जैसा ही होता है। फिर से पार्टियों में क्यों? तो केवल महिला को हम ये मान के चलें कि केवल बस सियासी पारा चढ़ाने के लिए, अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए महिलाओं के मुद्दों को काम लेने लगा है। यह उदाहरण इस लिहाज से मैं दे रहा हूं कि बजट के दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अमर्यादित टिप्पणी औरतों को लेकर के, हालांकि माफी मांगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने जब ये शब्द उनके मुंह से निकले तो उसके बाद बीजेपी खामोश। बीजेपी के नेतृत्व से कोई महिला नेत्री बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ही कुछ होता है गृह विभाग की राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर। तो राज्य के सीनियर मिनिस्टर, जिन्हें सदन की पूरी कमान दे रखी है, वो कुछ अमर्यादित टिप्पणी कर जाते हैं। कहते हैं कि रेप होंगे तो मर्दों का प्रदेश। उसके बाद में हंगामा करती है कौन? बीजेपी। कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस खामोश रहती है। ना किसी महिला विधायक का, महिला नेत्री का, किसी का कोई रिएक्शन आता है कि मंत्री ने बिल्कुल गलत कहा और सोच समझ के बोलना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने भी खेद जता दिया। चले, गलती हो सकती है, उसमें माफी मांगी जा सकती है, लेकिन
ऐसे माननीयों के जरिए अगर गलती होती है और जिस पे सड़कों पे जो चेहरे हमें दिखाई देते हैं विरोध करने के लिए, उनका फिर दोहरा मापदंड क्यों? अगर हमारे लोग कह रहे हैं तो जायज है और दूसरा कोई कह रहा है तो आप माफी मांगिए, आप इस्तीफा दीजिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए, समाज में रहने लायक नहीं है, तो ये दो चेहरे क्यों? उसी को लेकर के नारी में आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव जी जुड़ी हुई हैं कांग्रेस से, भाजपा से राजस्थान सरकार में मंत्री रही अनीता बघेल जी, जो अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, हाउस की तीसरी बार सदस्य बनी है, वो जुड़ रही हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रतिष्ठा जी, मजमून आपको मैंने बताया अभी, मैं जानना चाहूंगा कि ये दोहरा मापदंड राजनीति में क्यों? अगर आपके पार्टी के नेता कहते हैं तो आपकी महिला कार्यकर्ता, महिला नेता खामोश रहते हैं, दूसरी पार्टी के अगर कोई नेता कहते हैं महिलाओं को लेकर कुछ भी, तो बिल्कुल उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, और आपकी पार्टी के नेता कहें तो आप लोग खामोश रहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के मानिए, बीजेपी के मानिए, कोई भी अगर नेता अमर्यादित टिप्पणी करते हैं तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसी टिप्पणियां हो जाती है तो निश्चित रूप से जो हमारे नेता हैं वो समाज के लिए आईना होता है, और उनको जो भी वो बोले हैं तो बड़ा सोच समझ के ही बोलना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है। ऐसा नहीं है कि कोई महिला को लेकर किसी के मन में भी शायद इस तरह की कोई भावना नहीं, लेकिन जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो कहीं ना कहीं इस तरह का बना हुआ है कि महिला के बारे में हम मतलब जैसे चुटकुले भी महिला के बारे में ज्यादा बने हुए होते हैं, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ताना बाना है उसमें एक इस तरह की चीजें हैं कि अभी तक इन चीजों पर ज्यादा महिला इतना पावरफुल नहीं थी कि हर चीज का विरोध कर सके या उनका कोई मजाक बनाए तो उसको, तो कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस आ रही है, तो धीरे धीरे करके चीजें कम होगी। लेकिन फिर भी मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है कि सभी नेताओं को, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें देखकर और भी बहुत सारे लोग सीखते हैं, सुनते हैं, तो उसी तरह की चीजें ऊपर जो लीडर होता है उसको फॉलो जनता करती है। तो हर किसी को ही इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हालांकि धारीवाल जी ने भी बोला कि स्लिप ऑफ टंग होने की वजह से थोड़ा सा बोलने में थोड़ा वो हो गया, और उन्होंने 2 बार माफी मांगी, 1 बार भी नहीं, 2 बार सदन में माफी मांगी है। तो ठीक है, माफी मांगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत तौर पर यही मानना है कि इस तरह की चीजों पर हमें बहुत, क्योंकि जब बात महिला की हो तो सभी को थोड़ा सा एक तरह से बहुत ज्यादा संवेदनशील होने की आज जरूरत है, समाज को भी, नेताओं को भी, और सबको इसके अंदर एक अवेयरनेस की इस तरह की, भाई महिला के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सोच के ही करें, क्योंकि नारी शक्ति का हमारे तो धर्म में भी हम नारी को बहुत ऊपर रख के चलते हैं कि अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उस देश के अंदर महिला की इज्जत बिल्कुल होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, ये मानना है। प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं और हमारा नजरिया वही है, लेकिन जब राजनीतिक दलों का नजरिया बदल जाता है तो वही सवाल उठने शुरू होते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गई है। अर्चना जी, मुद्दा ये है हमारे नारी में, स्वागत है आपका, और मुद्दा ये है हमारा कि अगर एक पार्टी का नेता कहे तो उस पार्टी की कार्यकर्ता, नेता मूक दर्शक बन जाते हैं, सामने वाला अगर कोई कहता है तो हमलावर हो जाते हैं। सतीश पूनिया जी अगर कुछ कहते हैं तो कांग्रेस हमलावर, धारीवाल जी कुछ कहते हैं तो बीजेपी हमलावर। इससे लगता यह है कि महिला महज एक सियासी मुद्दा रह गया राजनीतिक दलों के लिए। उन्हें उसके जिस बात को लेकर के चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हंगामा करते हैं, सदन को डिस्टर्ब करते हैं। मैं डिस्टर्ब इस वजह से कह रहा हूं कि कोई एजेंडा नहीं है। अगर वह पार्टी के अपोजिशन में कोई कह रहा है तो एजेंडा है, और खुद की पार्टी के रहते हैं तो बिल्कुल हाथ में हाथ रख करके, और मजेदार बात ये देखिए को बोल रहे तो मुस्कुरा और उठते हैं कि हाय हाय क्या बात कह रहे हैं। ये महिलाओं के प्रति रेस्पेक्ट कह सकते हैं? इसे स्वीकार करेगा समाज? तो समाज ने तो इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है, इसको आड़े हाथों लिया है। इस चीज का प्रमाण है कि मैं दोनों ही नेताओं की बात करूंगी कि उन्हें दूसरे ही दिन अपने वक्तव्य के लिए माफी मांगनी पड़ी थी। बिल्कुल ये चीज, यानी एक ओपोजिशन का मुद्दा तो अलग है, लेकिन जिस तरह से नारी, यानी जिस तरह से लोग सड़कों पे बैठ गए थे आकर, और जो एक हाहाकार मच गया था कि किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो दोनों को समझ में आ गया था कि हाँ ये कुछ गलत हो गया है, तो हमको, यानी आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं। तो दूसरे दिन उन दोनों ने हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करी, तो ठीक है, सबने ओके माफ भी कर दिया, क्योंकि कहते हैं नारी का दिल बहुत बड़ा होता है।
लेकिन हाँ, ये चीज है कहीं ना कहीं सबके दिमाग में वो वाले जो, यानी ऐसी चीजें भूलता नहीं है इंसान। अगर किसी ने बोला है कभी पुराने टाइम पर, कभी मुलायम सिंह यादव ने कुछ बात बोली थी इसी से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोगों के दिमाग से एकदम इरेज हो गई है। इतनी वो कमजोर याददाश्त नहीं होती है। तो हाँ, और जो दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं, वाकई कि उस पार्टी की महिलाओं, उनको भी खड़े होकर इस चीज का अपोज करना चाहिए। क्यों वो बिल्कुल मूक दर्शक बैठकर, अगर नेता हंस रहे हैं तो वो हंस रही है, नेता कुछ बोल रहे हैं, वो चुप बैठ रही है। नहीं, आप कठपुतली नहीं, आपका भी से है, आपका भी अपना वर्चस्व है, उसके लिए आपको उठना पड़ेगा। क्योंकि एक महिला, अगर एक महिला एमएलए है, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आपने ऐसे कमेंट पर चुप्पी साध ली तो वो दूसरे लोगों के लिए क्या मैसेज जाता है। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि इस तरह के उसमें पार्टी नहीं देखना चाहिए। यानी आज हम देखें कि काफी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी ये है कि अगर सीनियर ने कुछ बोला है तो जूनियर्स कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये पॉलिटिकल जो मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसमें भी यही होना चाहिए, महिला को अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खुद खड़े होना चाहिए। अगर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो उसको वहीं पर स्टॉप करिए, एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू सेइंग। तो वहां पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ एक नेतृत्व की एक आप मैसेज जा रहा है लोगों के पास। बिल्कुल वही लगता है। ऐसे में लगता ये है कि देखिए, ये बात ठीक है कि दोनों ने गलती, किसी से भी हो सकती, किसी से भी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं भावनाओं में बह करके, कोई किसी के मुंह से कुछ निकल जाए। मैं ये नहीं कहता कि गलती इंसान से नहीं होती है, लेकिन यहाँ सवाल है नजरिए का, कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता कहे तो हम लोग चुप, वो सामने वाला कहे तो हम हमलावर, फिर तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए, उसे बर्खास्त कर देना चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड क्यों? देखिए, महिला तो महिला है, उसका रेस्पेक्ट ये तो है नहीं कि ये कहेगा तो रेस्पेक्ट अलग होगा, वो कहेगा तो रेस्पेक्ट और अलग होगा। रेस्पेक्ट महिला का एक ही होता है, उसके प्रति नजरिया वैसा ही होना चाहिए, एक पार्टी कहे चाहे दूसरी पार्टी कहे। चले, अनिता जी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, सीनियर लीडर हैं, बीजेपी की एक्स मिनिस्टर हैं, वर्तमान में विधायक है। अनिता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आपको भी। मैं थोड़ा लेट आई हूं इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि आप हाउस की सीनियर मेंबर हैं तो आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अनिता जी, सवाल बिल्कुल हमारा ये है कि अगर कोई भी, देखिए, अमर्यादित टिप्पणी अगर कोई पार्टी में किसी में भी होती है, आपकी पार्टी के नेता करते हैं तो आप लोग खामोश होते हैं, कांग्रेस के नेता करते हैं तो कांग्रेस खामोश रहती है। हाँ, अपोजिशन में अगर कोई, जब जो पार्टी होती है वो हमलावर होती है, फिर तो रिजाइन भी कर देना चाहिए, बर्खास्त भी कर देना चाहिए। और बर्खास्त केवल अकेले के नहीं, ऊपर से इस्तीफों की झड़ी लगानी चाहिए कि ऊपर से भी इस्तीफे दे देने चाहिए। तो ये दोहरा नजरिया क्यों हमारा? देखिए, ये यदि महिला की बात करें तो महिला की दृष्टि से जब दोहरा नजरिया आता है तो दुख सबको होता है ना। लेकिन दूसरी तरफ मैं बात करती हूँ तो किसी विषय को लेकर के आप देखिए, जब पहले बजट जब आया था और बजट पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की जो टिप्पणी आई थी, है ना, उसको उन्होंने महसूस करते हुए तुरंत माफी मांगी थी। माफी मांग ली, हो गया, खत्म विषय, ठीक है ना। लेकिन और दूसरे दिन अशोक गहलोत जी का जब सदन में स्टेटमेंट था, तब उन्होंने इस बात को दोहराया विधानसभा के फ्लोर पर, वो बात अंकित है आज भी। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली इसलिए ये बात खत्म हो जाती, परंतु उन्होंने उल्लेख किया, पर इस तरह से नहीं था। रेप की बात को लेकर के नहीं था, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है इसलिए रेप हो रहा है, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने बजट की तुलना में काला गोरा दुल्हन को, काली दुल्हन को सजा धजा करके प्रस्तुत किया। सिर्फ इतना स्टेटमेंट था और इतना बड़ा हंगामा कांग्रेस ने किया। लेकिन इतने गलत स्टेटमेंट देने के बाद में मुख्यमंत्री जी ने उसको उल्लेख किया सदन के फ्लोर पर, मंच पर, लेकिन इस बात पर मुख्यमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है ना। वहां तीन कांग्रेस की मंत्री 8 दिन पहले इस स्टेटमेंट को लेकर के वो सदन में प्रदर्शन करती है ना, पोस्टर के साथ में प्रदर्शन करती है, या इवन तो मंत्री होकर के वो वैल में आ जाती हैं और तीनों मंत्री वैल में आके प्रदर्शन करती है। इस बात को लेकर के वो खुद सदन में बैठी हुई है ना, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती और हंसती है। मतलब सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, देखिए वो हंस रही है। और एक मंत्री यदि बोले तो उसको समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे जितने मंत्री सदन में बैठे वो सब हंस रहे हैं और पूरा विपक्ष हंस रहा है इस बात को लेकर के।
तो ये मैं कहूंगी कि किस तरह से हम अपनी जब गलती होती है तब हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, दूसरे की गलती होती है तब किस प्रियंका गांधी जी, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो कहीं रेप हो जाता है तो वहां चली जाती है और वो स्टेटमेंट देती है, लेकिन राजस्थान में रेप में फर्स्ट है, पर प्रियंका गांधी जी यहाँ आकर के ये नहीं कहती कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये दोहरे मापदंड तो आपने खुद ने ही स्थापित किए हैं ना, और स्थापित किए हैं इसलिए वो सेंटेंस जो है वो आप ने शायद वीडियो पता नहीं देखा या नहीं देखा है, पर जिस अंदाज में जिस तरह से वो कह रहे हैं वो पूरे होशो हवास में है, होश हवास नहीं है। तो बाद में उनको लगा कि या तो ये तो तूफान खड़ा हो गया इसलिए माफी मांग लेनी चाहिए, बाकी उनका स्टाइल जो है ना कहने का वो वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो खुद हंसते हुए कह रहे हैं। तो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है ना, और सदन के फ्लोर पर ये बात कह रहे हैं और कहते हैं कि वो गृह मंत्री की हैसियत से देखिए जवाब दे रहे हैं। तो जो इस तरह की भावना रखते हैं वो तो और प्रोत्साहित ही होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोत्साहित नहीं होंगे। उनको आपने उनके पीछे एक सारा खड़ा कर दिया कि नहीं है। और मतलब राजस्थान की क्या छवि गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें महिलाओं की छवि खराब हुई है, राजस्थान के जो पुरुष वर्ग है उनकी भी छवि खराब हुई है। वो अपनी वीरता के लिए पहचाने जाते हैं, देशभक्ति के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन उनको उनकी पहचान मंत्री जी ने किस तरह से की है कि वो मर्द हैं, यानी कि वो रैपिस्ट हैं, और रैपिस्ट होते हैं, मतलब रैपिस्ट तो ऐसे ही रेप करेंगे। तो इधर से पुरुषों की छवि भी खराब हुई है, महिलाओं की तो हुई, जो हुई है वो तो हुई है। तो मेरा ये कहना है इसमें आपको अलग अलग मापदंड नहीं रखना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ, आज इस मंच से मैं बता रही हूँ आपको कि जब सतीश जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये स्टेटमेंट दिया था तो उन्होंने बिना किसी के कहे, किसी ने कहा नहीं था उनको कि आप माफी मांगो, है ना, बिना किसी के कहे माफी मांगी, और दूसरी तरफ और अपना वीडियो वापस वायरल, मतलब वीडियो वापस डाउनलोड किया उन्होंने। लेकिन और उन्होंने, तो आपको लगता है कि ज्यादा, आपको लगता है कि ये नजरिया जो है वो कांग्रेस का ठीक नहीं है? नहीं, पर मैंने कहा ना आपको कि उन्होंने माफी मांगी, लेकिन बस सिर्फ इतना कहा था कि काली। देखिए, मैं दोनों की बात कहूंगा, नहीं अनीता जी, मैं तो दोनों की बात कहूंगा कि माफी मांग ली, गलती किसी से भी हो सकती है, मैं ये बात कह सकता हूं, लेकिन बात ये है कि इस पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी की महिला नेत्री हो, मैं तो कहूंगा बीजेपी कांग्रेस की महिलाएं क्यों, जब अगर महिला के सम्मान के लिए क्या महिलाएं लड़ेंगी? ये पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, वहां बैठे एमएलए जो या सतीश पूनिया जी के साथ में जो लोग बैठे हो या उस वक्त स्टेटमेंट के वक्त हो, उन्हें भी रिएक्ट करना चाहिए। चले माफी मांग के खत्म हुआ। मैं, लेकिन मेरा जो सवाल है या हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि ये दोहरा हमारा जो मापदंड है वो गलत है, कि अगर एक पार्टी में कह रहे हैं तो बिल्कुल उन्होंने ज्यादा गलती की, हमने गलत किया है, फिर वहां की महिलाएं खामोश क्यों रहती हैं? मैं तो बात पुरुषों की भी कर रहा हूँ, उन्हें भी चुप नहीं रहना चाहिए। किसी ने गलत किया तो उसे एहसास कराना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है समाज में, विधानसभा में या कहीं पे भी। मैं प्रतिष्ठा जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी अनीता जी ने कहा कि देखिए उन्होंने उस नजरिए से नहीं कहा और बिना किसी प्रेशर के उन्होंने सॉरी फील की। धारीवाल जी ने हंगामा करा के 2 बार विधानसभा स्थगित करने के बाद में माफी मांगी है, ये इनका कहना है। देखिए, मैं भी आपसे यही बात, इन्होंने देखो एक बहुत अनीता जी विधायक हैं और निश्चित रूप से हमारे सीनियर महिला, बीजेपी को अगर आप साइड में करें तो आप महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपने कितनी ही अच्छाई से सिर्फ कह दिया कि सतीश पूनिया जी ने सिर्फ ये कहा था। देखिए, ये सिर्फ वाली बात बहुत ही गलत है। वीरेंद्र जी, आपने देखा कि मैंने बिल्कुल उस चीज को सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने मान लीजिए एक तरह से विरोध नहीं किया, लेकिन सपोर्ट भी कोई नहीं किया। लेकिन पूरी बीजेपी, जब सतीश पूनिया जी ने बोला तो डिबेट में एक महिला नेत्री ही थी बीजेपी की, वो उनको डिफेंड कर रही थी। तो ये तो गलत है ना। ये आप जो आपका क्वेश्चन है, आप देखिए, क्योंकि निश्चित रूप से एमएलए साहब बहुत अच्छे से चीजों को घुमाकर अपने तरीके से पेश कर देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आप एक महिला हैं, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ये भी सिर्फ नहीं है जिसके लिए आपने सिर्फ कह दिया कि सिर्फ काली कहा था, तो ये भी बहुत गलत था। आपको उस टाइम, आपको पहला आप कर देते, आप विधायक थे, आप बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, हम आपको आरोपों को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, चलिए, लेकिन हम जिस तरह से आप उनके बचाव में खड़े हुए थे, हमारी कोई महिला नेत्री बचाव में नहीं आई और उन्होंने सदन में 2 बार माफी मांगी। सतीश पूनिया जी ने पूरे मीडिया के सामने जो काली दुल्हन वाला
उदाहरण दिया, लेकिन उन्होंने अपना एक खाली अपना वीडियो वायरल डाल के माफी मांगी, ना कि मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी, ना सदन में माफी मांगी। उसके बावजूद भी वो मामला चलो चला गया। लेकिन देखिए, ये आप अपनी जो दोहरी बीजेपी का जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात है ना, इसको आप छोड़िए। डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये आपका नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मतलब कोई आदमी कह रहा है कि मर्द है, कोई बंदा नहीं आया, 2 बार माफी मांगी, 1 बार भी नहीं, 2 बार बीजेपी ने कहा कि इस्तीफा तो तब उन्होंने माफी मांगी है, ऐसे माफी नहीं मांगी है। और आप देखिए ना, उनका वीडियो पता पड़ जाएगा आपको कि किस तरह से वो बोल रहे हैं। उसने किस तरह से माफी मांगी है वो भी अनीता जी सबने देखा कि दबाव में ही माफी मांगी, बिना दबाव में नहीं मांगी। और उन्होंने, धारीवाल जी ने तो कहा कि मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, इस वजह से मैं देखो ना वीडियो, स्लिप ऑफ टंग है। लेकिन पैरवी कर रही है, ये पैरवी कर रही है ना धारीवाल जी की, ये क्या दोहरा मानदंड नहीं है? मैंने पैरवी नहीं करी है, पैरवी कर रही है ना आप। आज 8 दिन पहले तो आपकी महिला विधायक पोस्टर लेकर के चली जाती है, बैल में आ जाती है। अभी बैल क्या में बैठी थी विधायक, यहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, उनके सामने बोला उन्होंने। शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करिए अनीता जी, आप बीजेपी का महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। मामले में आप क्यों नहीं खड़े? सत्ता में कौन है? सत्ता में मैंने तो स्टेटमेंट दिया है। उनका स्टेटमेंट देखा था कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलती से बोल दिया या गलत एग्जाम्पल पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावना, यानी कि उन्होंने अपनी गलती का एहसास, अपनी बात आप लोगों ने कह ली है प्रतिष्ठा जी, आप लोगों ने अपनी अपनी बात कही है, अपनी बात कही है। मैं आप लोगों की मजबूरी भी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी हो, देखिए पहली बात तो ये कहूंगा कि मैं देखिए ऐसी घटनाओं पे, देखिए अनीता जी और प्रतिष्ठा जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि पहली बात तो ये इस तरह की मर्यादाओं से जुड़ी बातें हैं कि केवल महिला ही क्यों इसका विरोध करे, पुरुष क्यों नहीं करें। मैं तो एक बात अलग कहना चाहूंगा, इसमें कोई भी हो, अगर मैं भी कहीं पे स्लिप ऑफ टंग हो सकती है, लेकिन अगर कोई सोच समझ के इस तरह से बोल रहा है तो मुझे लगता है कि कुछ विचार करना चाहिए। और इसका विरोध कोई भी हो, ये नहीं कि चलिए तो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट क्यों जर्नलिस्ट है, कोई भी किसी के लिए कहेगा तो वो आवाज उठनी चाहिए। मेरे पैनलिस्ट भी उठा सकते हैं, मेरे सहयोगी वो भी उठा सकते हैं। तो यहाँ ये नजरिया ये नहीं होना चाहिए कि चले मेरा टिकट कट जाएगा या पता नहीं आगे मुझे पार्टी में क्या सुनना पड़ेगा। मुझे लगता है इस मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा। ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो हम कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे। देखिए देश आजाद हुआ था, कुर्बानियां बहुत लोगों ने दी थी, मुल्क ऐसे आजाद नहीं हुआ। ये बहुत सारे लोगों की आज अगर सोच बदलनी है तो कुछ तो हमें त्याग करना होगा। त्याग में ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल पद छोड़ के रिजाइन करके चले जाइए, लेकिन ये तो कहना होगा पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कोई भी हो कि प्लीज आप ये टिप्पणी ना करें। मुझे एक बार का बहुत अच्छे से ध्यान है, अशोक गहलोत साहब की सरकार थी या वसुंधरा जी की सरकार थी, ममता शर्मा जी सदन की मेंबर थी, शायद अनीता जी थी, उसमें जेल से जुड़ा कोई मामला था और फीमेल जो प्रिजनर्स हैं उनको क्या प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं उनको लेकर के थे वो। हाँ, बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उस समय बाड़मेर से की साइड से आने वाले जो सदस्य थे वो मंत्री थे, वो अपनी बात कह रहे थे, वो बिल्कुल ब्लो बेल्ट जाने की तैयारी करते। ममता शर्मा जी उन्होंने टोका, उसके बाद में और भी जो फीमेल मेंबर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी कहीं पे भी हो, ठाके लगा रहे थे तब भी लोग, तो ऐसे कहीं पे भी घटना हमें बोलना चाहिए उस पे। अगर कहीं पड़ोस में कोई बात हो रही तो हम सोचे छोड़ो यार, वो उनकी बच्ची है, उससे अपना क्या लेना, नहीं लेना देना है, ये समाज का है, एक हिस्सा है वो। तो मुझे लगता है कि सोच बदलनी पड़ेगी। ये नहीं कि चलिए उस पार्टी ने कहा, ये तकलीफ की बात है, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से तकलीफ है कि एक पार्टी का नेता कह रहा है, उसकी महिला लीडर सब मूक दर्शक बनी हुई है और सामने वाले हमलावर हो रहे हैं। उसी पार्टी में देखिए भगवान का कोइंसिडेंट 5 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही उनसे घटना करवा देता है, फिर उस पार्टी के एक आईना दिखा देते हैं कि देख लो आप लोग कहाँ खड़े हुए हैं। यानी कि राजनीतिक स्वार्थ आप लोगों के लिए पहले है, महिला बाद में है, जो अभी दिखाई दे रहा है। बेशक आप लोग कुछ सफाई दें लेकिन दिखाई यही देता है। मैं अर्चना जी आपसे जानना चाहूंगा, इसमें मैं कहीं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। अनम्यूट करिए अर्चना जी, म्यूट है। कि जब सबसे पहले आप जब अगर एज ए एमएलए, एज ए वुमन लीडर आप बाहर जा रहे हो तो मुझे लगता है आप कितनी महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए। उसमें पार्टी की वॉर नहीं होनी चाहिए कि हमारे पार्टी के नेता ने ये कहा, उस पार्टी के नेता ने महिलाओं के लिए ऐसा कहा।
अगर किसी लीडर ने महिला के लिए कहा है तो मुझे लगता है आप लीडर कैसे हो, आपको खुद को सामने उठकर आगे आना चाहिए कि ये आपने गलत बात बोल दी है, अभी के अभी इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। यानी ये हंगामा होने से पहले अगर खुद वहां की उसी पार्टी की वुमेन लीडर स्टैंड ले ले तो मुझे लगता है एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा। हो सकता है वो आपके लिए घातक हो जाए, उस टाइम पर आपको लगे कि आपको पार्टी से फायर कर दिया जाएगा, लेकिन आप ये देखिए आप हजारों महिलाओं को कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगी, क्योंकि आज जो वुमेन अट्रॉसिटीज, जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कभी कभी महिलाएं भी चुप्पी साध लेती हैं। ये जो डर है, ये डर अच्छा नहीं है समाज के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल, अरे ये एक बड़ा कारण है, ये बड़ा कारण है, जो दुस्साहस बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर आप बोलेंगी तो आपके सामने जो हजारों महिलाएं आपके पीछे हैं वो बोलेंगी। तो ये जो जिस तरह के ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, मुझे लगता है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना, उसको हमको अपने खुद के अंदर लाकर सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी वुमेन एम्पावरमेंट इज जस्ट नॉट अ थिंग टू स्पीक अबाउट, उसको एक्ट करके दिखाना पड़ेगा। और उसको एक्ट करके हम तभी दिखा सकते हैं जब उसी टाइम पर अगर कोई गलत बोल रहा हो तो उसको वहीं पर स्टॉप करें। यानी इतना उसके आसपास हंगामा, और इतना आसपास हंगामा बन जाए उसके बाद बोले, तो मुझे लगता है उसका कोई मतलब ही नहीं है फिर। बिल्कुल, तो यही एक सबसे बड़ी बात है। मेरी गुजारिश है आप सभी लोगों से, हमारे दर्शकों से भी, गलती कहीं पे भी किसी से हो, देखिए गलती हो सकती है, मैं इसे नहीं कहता कि गलती हुई क्यों, हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, कई लोग जोश में, कहीं भावनाओं में, कहीं कुछ एटमॉस्फेयर, लेकिन हमें उस गलती को कोई ना दोहराए। एक समाज में मैसेज जाना चाहिए कि लोग ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि वक्त आ गया है कि चाहे पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। मैं केवल महिलाओं के लिए नहीं कहता, मैं तो कहूंगा कि पुरुषों को भी वो रोल प्ले करना चाहिए। वो जिस महिला के लिए, या महिला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो किसी की बहन हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है, किसी की भाभी हो सकती है, किसी की और कुछ रिलेशन में हो सकती है, किसी की पत्नी हो सकती है, लेकिन वो रेस्पेक्ट होना चाहिए। जो आप अपेक्षा कर रहे हैं सामने वाले से अपने परिवार के लिए, सामने वाला भी वैसे ही अपेक्षा करता है। अगर ये नजरिया नहीं बदलेगा तो हम चर्चाएं करते रहेंगे, राजनीतिक दलों के लिए मुद्दा बना रहेगा, और ऐसे दोहरे मापदंड अगर रहे नजरिए में, तो मुझे लगता है कि न्याय नहीं मिल सकता, और ना सोच बदलेगी, ना ऐसे हालात बदल सकते हैं। तो ये हालात बदलने हैं तो निश्चित रूप से हमारी सोच बदलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, दर्शकों का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।